हेलो स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड सिक्स का सब्जेक्ट मैथ्स में फर्स्ट लेसन है थ्री डायमेंशन शेप्स। ओके, थ्री डायमेंशनल शेप हमें ये लेसन के बारे में थोड़ा सा समझ लेना है, बाद में हम उसका प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। बस पहला ये लेसन क्या है, किस बारे में है, इसमें क्या है, ये आपको पहला समझ लेना है। ओके, सो थ्री डायमेंशनल शेप हमें देखना है। हमें हमने अभी तक क्या देखा था, टू डायमेंशनल देखा था। अभी टू डायमेंशनल क्या है, वन डायमेंशनल क्या है। सो जैसे कि कोई एक ही मेजर है, एक ही मेजर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या हो गया, लेंथ। ओके, एक ही लेंथ हो गया, समझो कि इसका 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, जो भी है इसे लिख, हम लेंथ लिखते हैं। तो इसका मेजर जो है ना वो एक ही इसमें होता है, लेंथ में ही होता है। सो इसको बोलेंगे वन डायमेंशनल। ओके, वन डायमेंशनल। सो अगर अगर कोई आपने ऐसा निकाला, ये डायग्राम हमने मैंने निकाला, तो अभी इसमें क्या है, लेंथ है और ब्रीथ है। ओके, लेंथ एंड ब्रीथ है। सो यहाँ पे क्या हो गया, मेजर दो, दो टाइप के मेजर है उसके, एक लेंथ भी है और एक ब्रीथ भी है, या फिर हाइट होगा जो भी है। तो इसमें दो कोई भी मेजर आपको दिया है तो उसको कहेंगे टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल शेप, ये हो गया वन डायमेंशनल शेप, ये हो गया टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में क्या आता है आपको, फेस, ये साइड आते हैं और वर्टेक्स आते हैं, यहाँ पे ज्वाइंट होते हैं ना, ये वर्टेक्स है और ये जो है ये साइड है, बराबर। तो दो कोई भी मेजर जिसमें आता है उसको बोलेंगे टू डायमेंशनल। और ये ऐसा मैंने साइड एक निकाला डायग्राम। अभी देखो ये जो डायग्राम निकाला, इसमें ये लेंथ आ गया, ओके, ये ब्रीथ आ गया और ये हाइट आ गया। सो जिस डायग्राम का थ्री टाइप का अलग अलग मेजर होता है उसे कहेंगे थ्री डायमेंशनल शेप। ओके, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। तो इसमें लेंथ आ गया, ब्रीथ आ गया, हाइट आ गया। सो इसी टाइप के डायग्राम का इस लेसन में आपको देखना है, अलग अलग टाइप के डायग्राम। ओके, फिर इसमें दो टाइप है, पिरामिड एंड प्रिज्म। पिरामिड एंड प्रिज्म, पिरामिड और प्रिज्म में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे, लेकिन ये आपको इस लेसन में करना है। तो वन डायमेंशन समझ में आ गया, टू डायमेंशन समझ में आ गया आपके, और इसको बोलेंगे थ्री डायमेंशनल शेप। तो इस शेप के बारे में अभी इस लेसन में हमें देखना है। ओके, अभी आपको अगर एक एग्जांपल बताया जाए थ्री डायमेंशन का, देखो मेरे पास अभी एक मिनट है, ये कोई बॉक्स है, चलो इसमें से बताता हूँ। तो ये जो बॉक्स है ना, इसको बोलेंगे थ्री डायमेंशनल शेप। ओके, सो वो देखो ये जो है लेंथ है, ओके, ये जो है ये ब्रीथ है और ये जो है वो हाइट है। ओके, सो ये जो मेरे हाथ में बॉक्स है ये है थ्री डी, थ्री डायमेंशनल शेप है। ओके, सो इसमें अभी ये जो सामने दिखाई दे रहा है आपको, ये जो सामने दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे फेसेस। एक डायग्राम निकाल के देखो, ये आपको समझ में आया होगा। एक डायग्राम यहाँ पे मैं निकालता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। ओके, ये हो गया। तो अभी इससे एग्जांपल देखेंगे हम। तो ये हो गया, ये जो सामने आपके एक दो तीन चार पाँच छः छः, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेसेस। ओके, तो इसको बोलेंगे फेस। ये जो है ऐसे वाले जितने भी हैं, उनको फेस बोलेंगे, फेस देखो या फेस। जो फ्लैट है, देखो फ्लैट, फ्लैट है, ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है, ये फेस। तो ये इनको क्या बोलेंगे, फेस। ओके, और यहाँ पे जितने आपको लाइन दिखाई दे रहे हैं ना, सेगमेंट, ये जो लाइन ऐसे 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 या ऐसे, ये जो लाइन है ये वाली, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक, ये या फिर यहाँ से यहाँ तक, या फिर यहाँ से यहाँ तक, ये जो है इनको बोलते हैं एज। इनको क्या बोलेंगे, एज। ये जितने भी दिखाई दे रहे हो एजेस है। ओके, और थ्री एज एक साथ में जहाँ पे मिलेंगे, थ्री एजेस एक साथ में जहाँ पे मिलते, उस पॉइंट को, वहाँ पे जो पॉइंट बनता है, ये देखो वन टू और इधर से आया थ्री, ये यहाँ पे मिले। ओके, सो इसको कहेंगे वर्टेक्स। इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। ओके, सो वर्टेक्स या फिर उसको वर्टेक्सेस बोलते हैं। वर्टेक्स लिखोगे, सिंगल लिखोगे तो, और प्लूरल लिखोगे तो वर्टेक्सेस। जितने भी है ऐसे
ये सब है वर्टाइसेस, ये देखो ये सब वर्टाइसेस है। ओके, सो फेस मतलब फ्लैट पार्ट, एजेस मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन बनती है, ये देखो इनको बोलेंगे एजेस। एंड ये जो एजेस जहाँ पे मिलती है पॉइंट, ऐसे पॉइंट, ओके ऐसे पॉइंट, उनको बोलेंगे वर्टाइसेस। सो फेयर प्लेस एज और वर्टाइसेस आपको समझ में आया होगा। अभी इसमें दो टाइप होते हैं, मतलब डायग्राम जो भी दिए जाते हैं आपको, वो दो टाइप के डायग्राम होते हैं। उसमें एक है प्रिज्म और दूसरा है पिरामिड। ओके, प्रिज्म और पिरामिड। प्रिज्म मतलब अभी जो हमने डायग्राम निकाला था उसको बोलेंगे प्रिज्म। ये हो गया प्रिज्म। ओके, और पिरामिड तो आप सभी को पता है, जो चार, इसको बोलेंगे आप पिरामिड। ओके, सो प्रिज्म एंड पिरामिड में फर्क क्या होगा? वर्टाइसेस अलग हो सकते हैं, उसके फेसेस भी अलग 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 हो सकते हैं। एक ही है, ये देखो यहाँ पे उसका जो साइज है, अभी इसका जो बॉटम एंड अपर का फेस है वो क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। इधर भी क्वाड्रिलेटरल ही है, देखो उसका बॉटम का क्वाड्रिलेटरल ही है यहाँ पे। लेकिन फिर भी उनके वर्टाइसेस, उनके एजेस अलग अलग होते हैं, फेसेस अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप फेसेस देखोगे, ओके, तो कितने आएंगे फेसेस? ये देखो वन, इस पे देखते हैं, वन, पीछे टू, थ्री, इधर फोर, इधर फाइव, इधर सिक्स। ओके, इस तरह से ये डायग्राम है। तो यहाँ पे कितने फेसेस आएंगे? सिक्स। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फ्लैट फेस नीचे का, बराबर, एक सामने का टू, ये थ्री, ये फोर और पीछे का फाइव। इसमें कितने आएंगे फेसेस? फाइव आएंगे। यहाँ पे सिक्स है। ओके, अभी एजेस अगर आप गिनोगे, एजेस देखो ये वन, वन, टू, थ्री, फोर, ऊपर का फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, ये एट हो गया, ये नाइन, ये टेन, ये इलेवन और ये ट्वेल्व। तो इसका एजेस कितना हो गया? ट्वेल्व। अब इसका एजेस गिनो, नीचे का चार आएगा फ्लैट, इसका चार, और ऐसा वर्टिकल चार, फोर एंड फोर कितना हो गया? एट। तो इसका एजेस आ गया कितना? एट। ओके, अभी वर्टाइसेस, वर्टाइसेस में इसका वर्टाइसेस गुनो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, जितने भी पॉइंट है जहाँ पे मिले, वर्टाइसेस किसे कहेंगे? जहाँ पे थ्री से ज्यादा, थ्री या टू, या टू से ज्यादा एजेस मिलते हैं, वो क्या होता है? वर्टाइसेस। तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, कितना आएगा? एट। वैसे ही इधर देखो, वन, टू, थ्री, फोर और एक हो गया फाइव। तो इसमें कितने है? सिर्फ फाइव। ओके, तो ऐसा दोनों में फर्क है। प्रिज्म और पिरामिड में एजेस एंड वर्टाइसेस एंड फेसेस का फर्क है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क आपको समझ कि प्रिज्म कैसे पहचानना है और पिरामिड कैसे पहचानना है। तो ये है कि प्रिज्म का वर्टिकल फेसेस जो होते हैं, ओके, वर्टिकल फेसेस मतलब ये ऐसे खड़े, ये वाले, ये ऐसा पकड़ा है, तो ये जो वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये पीछे वाला वर्टिकल है और इधर का वर्टिकल, ये जो वर्टिकल फेसेस है वो क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ये क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ओके, और पिरामिड में जो वर्टिकल फेसेस होते हैं, पिरामिड में जो वर्टिकल फेसेस होते हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं। देखो ये देखो, ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, कोई भी ये हो, शेप हो, कोई भी हो, क्वाड्रिलेटरल हो या ट्रायंगल हो या कोई पेंटागन हो, कोई भी हो, इसमें वर्टिकल फेसेस हमेशा क्या होती है? ट्रायंगुलर होते हैं। क्या होती है? ट्रायंगुलर होती है, इसलिए उसको बोलते हैं पिरामिड। और जो वर्टिकल फेसेस क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनको बोलते हैं क्या? प्रिज्म। ओके, तो प्रिज्म एंड पिरामिड में समझ में आया होगा आपको। अभी इसमें कुछ साइड ऐसे भी है जिनको फेसेस नहीं है, वर्टिकल फेस होता है। वर्टिकल फेस मतलब क्या है? जैसे कि आप कोन, कोन का डायग्राम देख लो, ऐसा कोन है, बराबर, ये कोन है, जो ऊपर की टोपी होती है या फिर बर्थडे का टोपी आप पहनते हो, या फिर आइसक्रीम का कोन है, सो इसको बोलते हैं कोन। ओके, अभी कोन में देखो, यहाँ पे कोई भी साइड ट्रायंगुलर भी नहीं है और ऐसे क्वाड्रिलेटरल टाइप शेप में भी नहीं है। यहाँ पे सर्कल है, देखो सर्कल है,
जिसमें सर्कल आता है, जिस डायग्राम में सर्कल आता है या सर्कुलर फेस आता है, ये देखो ये अभी फेस है ना, ये सर्कुलर फेस है, बराबर। जो भी सर्कुलर फेस होता है जिसमें ऐसा गोल होता है, उसको बोलते हैं कर्व, कर्व फेस। क्या है? कर्व फेस, कर्व, कर्व है ना उसको, इसके उसको वो क्या बोलेंगे, कर्व फेस। तो ऐसे डायग्राम जिसमें सर्कल आता है उसमें कर्व फेस आता है, उसमें डायरेक्ट फ्लैट फेस नहीं आता है। तो ये भी, ये थ्री डी है, ये भी थ्री डायमेंशन शेप है, लेकिन इसमें कर्व फेस आता है, इसमें फ्लैट फेस आता है, इसमें फ्लैट आता है। इसमें वर्टिकल फेस ऑरिलेटरल टाइप होता है, इसमें वर्टिकल फेस ट्रायंगुलर टाइप होता है, इसलिए इसको प्रिज्म बोलते हैं, इसको पिरामिड बोलते हैं। ओके, और ये जो होती है, ये क्या होती है, सर्कुलर फेस होता है, इसके लिए उसको क्या बोलेंगे, कर्व फेस होते हैं। तो ऐसे वाले जो डायग्राम्स है वो आपको ये लेसन में करना है, इसलिए इसके बारे में सबसे पहले ज़्यादा आपको याद रखना है ये। तो स्टूडेंट्स अभी हमें प्रैक्टिस सेट देखना है, प्रैक्टिस सेट 1.1 आपको दिया हुआ है, उसको अभी हमें सॉल्व करना है। सो यहाँ पे इस तरह से प्रैक्टिस सेट 1 है, आपको यहाँ पे पिरामिड और प्रिज्म है, जो भी है यहाँ पे दिया है, उसके बाद उसका पिक्चर, प्रिज्म और पिरामिड के हिसाब से उनका पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बॉटम फेस, मतलब उसका जो फेस है बॉटम का, वो किस कौन से शेप में है वो आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे जो फेस है उसका वो ट्रायंगुलर है, बराबर, ये भी क्या है, ट्रायंगुलर है, क्योंकि हम ट्रायंगुलर का दिख रहे हैं। उसके बाद स्क्वायर है, स्क्वायर में प्रिज्म का कैसे आएगा, पिरामिड का कैसे आएगा, उसके बाद उसका बॉटम फेस, उसके बाद हमें देखना नंबर ऑफ वर्टाइसेस, ओके, उसके बाद देना नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ वर्टाइसेस, फेस, ओके, वर्टिकल फेस जो रहते हैं उसके वर्टिकल फेस जितने रहेंगे उनके वर्टिकल फेस देखना है। उसके बाद नंबर ऑफ बॉटम और टॉप, बॉटम एंड टॉप के और बॉटम के जो भी फेस है वो आपको इस कॉलम में लिखना है। ओके, सो अभी यहाँ पे एक आपको एग्जांपल करके दिया हुआ है ट्रायंगुलर का। ओके, ये प्रिज्म है और ये पिरामिड है, और प्रिज्म और पिरामिड फर्क क्या होता है ये आपको बता के रखा है, वो आपने देखा होगा, सुना होगा। सो अभी यहाँ पे ट्रायंगुलर में बॉटम फेस कौन सा है, उसका ट्रायंगुलर है दोनों का। और वर्टाइसेस, वर्टाइसेस मतलब वो भी आपको बताया है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा लाइन्स या सेगमेंट एक जगह पे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्टाइसेस, किसमें, थ्री डी शेप में, ओके, थ्री डायमेंशन शेप में। सो अभी हमें यहाँ पे आंसर लिखना है। ओके, अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर में प्रिज्म, ये प्रिज्म है और ये पिरामिड है। प्रिज्म में पहला हमें देखना है कि बॉटम फेस, उसका जो बॉटम फेस है वो क्या है। तो यहाँ पे जो बॉटम फेस है ये वाला नीचे का, वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ओके, सो क्यू यू ए, क्वाड्रिलेटरल है। ये भी पिरामिड ऑल्सो, देखो बॉटम में उसका किस का साइज है वो आपको लिखना है, क्वाड्रिलेटरल है या ट्रायंगुलर है या जो भी है, पेंटागोनल है, जो भी है वो वहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे भी देखो फोर साइड है, बॉटम को फोर साइड है, तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये हो गया। अभी आपको क्या देना है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस, ओके, पॉइंट्स इतने जहाँ पे टू या टू से ज़्यादा सेगमेंट आके मिले हैं उसको वर्टाइसेस। देखो ये वाली, इसको बोलते हैं वर्टाइसेस। ये देखो तीन सेगमेंट यहाँ पे आके मिले, तीन सेगमेंट यहाँ पे आके मिले, उसको वर्टाइसेस। सो वर्टाइसेस कितने, इसको वो गिनना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने वर्टाइसेस है, 8 है। ओके, यहाँ पे पिरामिड में, इसके पिरामिड में कितने वर्टाइसेस है, 1 2 3 4 एंड 5, कितने वर्टाइसेस है, 5, यहाँ पे लिखना है आपको 5। तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस हो गया। अभी हमें देखना है नंबर ऑफ एजेस। एजेस आपको पहले से बता के रखा है, जो भी लाइन आपको दिखाई देगी, जितने भी सेगमेंट दिखाई देंगे उनको एजेस बोलते हैं। सो एजेस इसमें काउंट करना है आपको। सो पहला प्रिज्म में देखते हैं, 1 2 3 4, ये 4 हो गए, नीचे के 4, 5 6 7 8, 8 हो गया नीचे के। अभी जो वर्टिकल है लाइन उसको गिनो, 8 हो गया, 9 10 11 12, तो कितने हैं, 12। एजेस कितने हैं इसको, 12 है। अभी पिरामिड के एजेस गिनते हैं। पिरामिड में देखो 1 2 3 4, फ्लैट जो नीचे है क्वाड्रेटर उसके 4, ओके, उसके बाद ये 5 6 7 8, कितने हैं, 8, ओके। सो ये हो गए एजेस 8। उसके बाद क्या देखना है हमें, नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस। वर्टिकल फेसेस कितने हैं उसके,
ओके, सो वर्टिकल फेसेस मतलब ये 1 2 3 4 ऐसे वर्टिकली जितने फेसेस है वो आपको काउंट करना है। देखो ये 1, ये साइड का 2, पीछे का 3, ये साइड का 4। ओके, तो वर्टिकल फेसेस कितने हैं उसको 4 है। ओके, अभी पिरामिड में देखते हैं वर्टिकल फेसेस। ये सामने वाला है 1, ये वाला 2, पीछे वाला 3 और ये साइड 4। वैसे कितने हैं 4 है। ओके, उसके बाद हमें देखना है नंबर ऑफ बॉटम फेसेस, बॉटम एंड टॉप। बॉटम और टॉप में कितने फेसेस है, तो यहाँ पे भी देखो बॉटम में एक फेस है, टॉप में एक फेस है, फ्लैट फेस। ओके, फ्लैट फ्लैट फेस कौन सा, नीचे एक है और ऊपर एक है। सो कितने फेसेस हो गए बॉटम एंड टॉप के 2। सो यहाँ पे आएगा 2। ओके, जैसे ही पिरामिड को देखो, पिरामिड में बॉटम में एक ही फेस है फ्लैट, बाकी वर्टिकल है। ओके, तो बॉटम में एक ही है तो इसको यहाँ पे आएगा 1। ओके, तो ये हो गया स्क्वायर का, ये दो साइज का हमने लिखा है। अभी हमें देखना है पेंटागोनल का। पेंटागोनल में सबसे पहले क्या है आपको दिया, सबसे पहले है बॉटम फेस। बॉटम फेस, इसका जो बॉटम का फेस है नीचे का ये वाला, बॉटम या टॉप का सेम ही होगा। तो ये कौन सा है, यहाँ पे पेंटागन है। क्या है वो, पेंटागन। सेम पिरामिड में भी क्या है वो, पेंटागन है। कितना कितना साइड है उसको, 5 साइड है। तो 5 साइड का क्या क्या बोलते हैं उसको, पेंटागन। तो ये भी क्या है, पेंटागन। ओके, हो गया, क्या हो गया, बॉटम फेस हो गया। उसके बाद आपको नंबर ऑफ वर्टाइसेस, पॉइंट, जितने भी पॉइंट है जहाँ पे साइड आके मिले हैं या सेगमेंट आके मिले, वो आपको काउंट करना है। सो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ये ऊपर के हो गए। वैसे ही बॉटम में नीचे हो गए 1 2 3 4 और उधर का नीचे का 5। ओके, तो इस तरह से कितने हैं 5, सॉरी 5 और 5 10 10 हो गए। वैसे उधर के पिरामिड के गिनते हैं 1 2 3 4 5 और ये ऊपर का 6। तो कितने हैं 6 है। ओके, वर्टाइसेस कितने हैं 6 है। नंबर ऑफ वर्टाइसेस हो गया। अभी हमें नंबर ऑफ एजेस काउंट करना है। जितने भी साइड उनको दिखाई दे रही है, जितने भी सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं वो आपको काउंट करना है। जितने भी सेगमेंट है वो काउंट करना है। सो 1 2 3 4 5, ये ऊपर के 5 हो गए। उसके बाद नीचे के 5 होंगे, 5 5 10। और ये जो है वर्टिकल देखो सेगमेंट 1 2 3 4 और यहाँ पे होगा ना 5 इधर पीछे की साइड में। ओके, तो ये हो गया 5। तो कितने हो गए टोटल, 5 प्लस 5 प्लस 5 15। तो 15 क्या है, एजेस है उसके। ओके, और पिरामिड में कितने एजेस हो गए काउंट करो, 1 2 3 4 5, नीचे के 5। ओके, हॉरिजॉन्टल जो नीचे है वो 5। उसके बाद वर्टिकल कितने हैं 5, 1 2 3 4 5। वर्टिकल भी कितने हैं 5 है। 5 और 5 कितना हो गए 10। तो पिरामिड में, पेंटागोनल के पिरामिड में कितने एजेस आते हैं 10। ओके, उसके बाद में नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस। वर्टिकल फेसेस ऐसे वाले जो वर्टिकल है कितने हैं, इसमें तो 5 होंगे 1 2 3 4 एंड 5। और उसमें 1 2 3 4 एंड 5, इसमें भी 5 होंगे। जो वर्टिकल फेसेस कितने हैं 5 है। उसके बाद हमें देखना है नंबर ऑफ बॉटम फेसेस। बॉटम में उसके फेसेस कितने हैं, नीचे या फिर ऊपर टॉप के रहेंगे जो भी है। क्योंकि यहाँ पे टॉप पे भी फेस है और बॉटम में भी फेस है, फ्लैट फेस है, तो कितने आएंगे 2। अभी पिरामिड के सिर्फ बॉटम में फेस है, ऊपर नहीं है, तो इसमें आएगा 1। ओके, सो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है, आपको उसे पहचानना है। उसमें वर्टाइसेस कितने हैं, उसमें एजेस कितने हैं, उसमें वर्टिकल फेसेस और टॉप एंड बॉटम के फेसेस कितने हैं, वो यहाँ पे इस 1.1 में आपको लिखना है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और इससे पहले आपको पिरामिड क्या है, प्रिज्म क्या है और ये सब शेप किस तरह से बनते हैं ये आपको समझाया है। ओके, तो अगले वीडियो में हम लेसन नंबर 2 करेंगे। ओके, थैंक यू।